हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, कुछ सवाल था अभ्यर्थियों का एलपीए के संबंध में जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, अगर आप खाली हो तो। जी, जी, पूछा जाए। सर, पहला सवाल ये है कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का क्या होगा सर? आपके जी, तरफ से एलपीए दाखिल होने की खबर आ रही है। जी। आगे की रणनीति क्या है बताएं सर। देखिए, अब एलपीए तो हमारा पटना हाई कोर्ट में हमने दाखिल कर दिया है और आगे अब कार्रवाई जो भी बढ़ रही है, जी 15 से 20 दिन में अभ्यर्थियों को जमीनी स्तर पर सारा कार्रवाई नजर आएगा। जी इसमें अब आगे डरना नहीं है, अभ्यर्थियों को एकजुट होकर बढ़ते जाना है। जी हम ये मांग कर रहे हैं कि बिहार शिक्षक बहाली में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका मिले, साथ में ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ बहाली हो। जी इस संबंध में बड़ी खबर हम आपको दे दें कि शिक्षा विभाग को कई नोटिस हमारे तरफ से जी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सारे सबूत जी और सारे जो भी प्रक्रिया का जो 2011-12 प्रक्रिया के संबंध में जो हाई कोर्ट का निर्देश है, वो जी सारे निर्देश सभी को हम सबूत बना करके शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के सामने हम रख रहे हैं, जी जिसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि जब हर नियोजन इकाई में टॉप 5 में टॉप 10 में फर्जी अभ्यर्थी हैं, जी साथ में बहाली प्रक्रिया 2011-12 का जो शेड्यूल है उसमें पटना हाई कोर्ट द्वारा कई बड़े निर्देश दिए गए हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। जी 1.5 लाख से 2 लाख शिक्षकों के फोल्डर गायब हैं, 1600 नियोजन इकाई पर एफआईआर हो गया है। प्रधान सचिव खुद शुक्रवार को मीटिंग करते हैं और ये निर्देश देते हैं कि जो भी अभ्यर्थी जो शिक्षक बन गए, नियोजित शिक्षक बन गए, वो अपना सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनको उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो उसी शेड्यूल पर फिर से कैसे शिक्षक बहाली? जी तो इसको लेकर के शिक्षा विभाग को कई नोटिस जाएगा हमारे अधिवक्ता की तरफ से। साथ में हम ऑनलाइन बहाली की मांग करेंगे। इसके अलावा हम एलपीए के माध्यम से सीटेट दिसंबर का जो सिंगल बेंच में केस डिसमिस हुआ है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका अभी आप देख सकते हैं कई व्हाट्सएप ग्रुपों में हमने देखा है कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ये मेरा एलपीए का जिक्र किया गया है, जो सही है। एलपीए दाखिल हो चुका है जी और मैं आगे बढ़ रहा हूँ कर्मठता के साथ। पर कुछ लोग हैं जो आपको बरगलाते हैं, अभ्यर्थियों को कहेंगे कि ऐसे अभ्यर्थियों से सावधान रहें। शिक्षा सुधार रोजगार बात नहीं करता, कार्य करके दिखाता है। जी और अभी जो हमने आपको बताया है, जल्द ही शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा भी आप लोग को इस संबंध में कुछ न कुछ नया अपडेट दिया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया से बहाली हो, डोमिसाइल के साथ बहाली हो, ये हमारी मांग है और ये जायज मांग है। इससे शिक्षा विभाग ये मुंह नहीं मोड़ सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग को भी पता है जी कि हर नियोजन इकाई में टॉप 5 में फर्जी शिक्षक हैं। और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के डीपीओ जो है, डीईओ का कहना है, अब्दुल सलाम अंसारी जी का, कि जी अगर अभी बहाली प्रक्रिया होगी तो सबसे पहले तो फर्जी अभ्यर्थियों के लिए सर्टिफिकेट की जांच होनी है। जी और जांच के लिए शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई मापदंड बनाया नहीं है कि सर्टिफिकेट की जांच हो। सबसे पहले तो उनको सीडी उपलब्ध कराना होगा, सारे टीईटी का जो सर्टिफिकेट कैसे वैलिड है। उसके अलावा जो सीटेट बीटेट का जो 17 का जो रिजल्ट है उसको फिर से वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग का लेटर भी कई नियोजन इकाई द्वारा जारी किया गया कि हमको रिजल्ट चेक करवाने के लिए फिर से रिजल्ट अपलोड किया जाए वेबसाइट पर। जी तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे कार्य इसमें बाकी हैं। ये जो पहले से बीटेट पास अभ्यर्थी या सीटेट पास अभ्यर्थी जो सोच रहे हैं कि हम फर्जी तरीके से बहाल हो जाएंगे, जी तो शिक्षा सुधार रोजगार के रहते हुए कोई भी एक भी फर्जी अभ्यर्थी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये आप समझ जाइए। जी तो हम कार्य कर रहे हैं। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को चाहिए कि एकजुट होकर के आगे बढ़े। साथ में जो पहले से बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थी उनको भी इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हम सीधे तौर से फर्जी अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे हैं। कैसे फर्जी अभ्यर्थियों को बहाल करें? अभी आप जो पहले से बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थी, उनका भी हमारे पास फोन कॉल आता है। वो कहते हैं कि सर हर नियोजन इकाई में हम देख रहे हैं टॉप 5 में फर्जी अभ्यर्थियों का नाम है, जिसका रोल नंबर सीटेट का हम चेक करते हैं तो वो गलत नजर आता है। साथ में मेधा अंक के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। मेधा अंक के प्रतिशत को उलट पुलट दिया जा रहा है नियोजन इकाई द्वारा, और वहां के मुखिया और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत है। साथ में जो जिला स्तर पर यह कार्य होता है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख में सीट बेचने की बात सामने आ रही है। आखिर ये घोटाला फिर से आगे बढ़ेगा तो अभी तो 1.5 लाख शिक्षकों के फोल्डर गायब है, फिर अभी 94,000 शिक्षकों की जो बहाली होगी उसमें पता चलेगा कि 50,000 शिक्षकों के फिर से फोल्डर गायब है जी और सब फर्जी है। और उसके बाद उसका जांच 10 साल तक चलेगा, तब तक 10 साल तक फर्जी अभ्यर्थी मौज करेंगे। जी तो आप समझ सकते हैं ये कहीं ना कहीं सरकार को इस दिशा में ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ निष्पक्ष रूप से बहाली लेनी चाहिए। कुछ अभ्यर्थियों को लगता है कि तुरंत ये रसगुल्ला है मुंह में रख ले, तो आप समझिए कि रसगुल्ला जो मुंह में रखना चाह रहे तुरंत,
उन अभ्यर्थियों को हम बता दें कि बाबू ये आपके मुंह में रसगुल्ला नहीं जाएगा, ये फर्जी अभ्यर्थियों के मुंह में रसगुल्ला जाएगा, क्योंकि फर्जी जो बनता है वो फर्जी पूरे तरीके से बनता है जी फर्जी का मेधा अंक अगर आप फर्जी का देखिएगा तो ऊपर से नीचे तक टॉप में रहता है। जी तो आप जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं और जो शिक्षा सुधार रोजगार के विरोध में खड़े हैं, एक बार अपने जमीन से पूछे, अपने जमीर से पूछे कि जो शिक्षा सुधार रोजगार ये नीरज करा उसमें गलती क्या है कि ऑनलाइन तरीके से बहाली की मांग की जा रही है। ऑनलाइन बहाली होगी तो सबसे पहले जो डोमिसाइल है वो लागू हो जाएगा, क्योंकि नए शेड्यूल के साथ बहाली होगी। और जब ऑनलाइन तरीके से फिर से आवेदन लिया जाएगा तो हम ये भी प्रावधान रखने की बात कर रहे हैं कि सबसे निःशुल्क आवेदन लिया जाए, क्योंकि सभी नियोजन इकाई में ज्यादातर अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। और दूसरी बात यह है, अभी जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है, एक अभ्यर्थी जो टॉप 5 में आता है एक नियोजन इकाई में, वो हर नियोजन इकाई में टॉप 5 में है। आप ये समझिए कि एक अभ्यर्थी को 10 जगह से मतलब उसको नौकरी के लिए आवेदन के लिए उसको वहां से आ गया कि आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। और वो 10 जगह तो जाएगा नहीं, कोई एक सीट पर जाएगा, बाकी 9 सीट इसी तरह खाली रहेंगे। फिर नियोजन इकाई फिर उसके लिए नौटंकी करेगा, उसके लिए 6 साल 7 साल लगता है। अभी 2011 के बीटेक पास अभ्यर्थी भी बैठे हैं, कितने अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हैं जो अब उम्र सीमा खत्म होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन तरीके से एक बार अभ्यर्थियों का डाटाबेस अगर बन जाता है तो उसमें फर्जीवाड़े का कोई चांस ही नहीं रहेगा। आपको ये खुशी के साथ बताना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग ऑनलाइन तरीके से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है, कई तरह के वेबसाइट बन के नजर आएंगे, कुछ दिन में नजर आएंगे। ये शुक्रवार को सचिवालय बैठक हुई है। तो कहने का मतलब है कि अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए, वो चाहे पहले से बीटेट सीटेट पास हो या सीटेट दिसंबर पास हो, कि नीरज कुमार या शिक्षा सुधार रोजगार किसी के खिलाफ नहीं है और ये कार्य में कहाँ गलती है ये बताया जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि ये होता नहीं है कि एक रोटी दे दो 10 कुत्ते आपस में लड़ते रहते हैं, छीन हम लेंगे, तो ये क्या कुत्तों की लड़ाई है? ये बिहार शिक्षक बहाली है। इसको निष्पक्ष रूप से सही तरीके से जो जेन्युइन अभ्यर्थी है जिन्होंने पढ़ाई किया उनको वहां पर जाने का रास्ता बनना चाहिए। जी जी सर, नेक्स्ट प्रश्न आपसे सर ये है कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को अब आगे क्या करना चाहिए इस सब्जेक्ट? सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को शिक्षा सुधार रोजगार के साथ एकजुट होकर खड़े हो जाना चाहिए। अभी हम जो सचिवालय शिक्षा विभाग को प्रधान सचिव को जो बड़ा जो पुलिंदा भेजने जा रहे हैं, इसके बाद सचिवालय शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव उनसे मिलने का समय भी लेंगे और अगले 2 से 3 दिन में आपको मीटिंग भी नजर आएगी। तो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को तो सोचना चाहिए कि शिक्षा सुधार रोजगार ने हाथ नहीं छोड़ा है, तो ये सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी कहाँ सोए हैं? आपके माध्यम से हम ये भी कहेंगे कि आप हमारा मोबाइल नंबर भी स्क्रीन पर डालें, जिससे अभ्यर्थी संपर्क करें, बात करें। एकजुटता में बल है, आगे बढ़ने में सब लोग एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तभी मंजिल को हम पाएंगे। और शिक्षा सुधार रोजगार और सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के बदौलत ही ये बिहार शिक्षक बहाली 2019-20-21 अब हो गई। 2019-20-21 बहाली जो चल रही है ये ऑनलाइन की प्रक्रिया आगे बढ़े, इसके लिए सबको एकजुट होकर के आगे बढ़ना होगा। तो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि वो आगे बढ़े, साथ आए। शिक्षा सुधार रोजगार का जो जिला स्तरीय ग्रुप बना है सबसे पहले तो उससे जुड़ जाएं। स्क्रीन पर आप नंबर मेरा उपलब्ध कराइए, उस पर कॉल करें और कॉल करके अपना जिला का जो भी ग्रुप है उसमें जुड़े कि एकजुटता नजर आए। दूसरी बात यह है कि अब जो आगे हम एलपीए तो दाखिल कर दिया, अब इसमें आगे बहुत सारी कार्रवाई है जिस संबंध में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी जिला स्तर के ग्रुप में जुड़ जाएंगे और हमसे संपर्क करेंगे, उनको हम बहुत सारी बातें बताएंगे जिससे आगे आपकी लड़ाई मजबूत होगी। हमारी लड़ाई करप्शन फर्जीवाड़े पर है और हम जीत 100% लेकर रहेंगे। जी सर, और एक लास्ट सवाल आपसे ये था सर कि एलपीए तो अब दायर हो गया, इसकी सुनवाई कब तक होगी? देखिए, एलपीए दायर होने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद हम पूरे मजबूत तरीके से, जिस तरह हमने सिंगल बेंच में रखा और 3 से 4 सुनवाई तक स्टे रहा बिहार शिक्षक बहाली पर, आप समझ सकते हैं मजबूती के साथ बात को रखेंगे। कुछ हमारे बीच के जयचंद थे जिनके कारण आपका जो सिंगल बेंच में केस खराब हुआ है, लेकिन डबल बेंच में हम ये होने नहीं देंगे। पुख्ता तरीके से बहुत सारे चीज अब सबूत हमारे पास आए हैं, जिन सबूतों को हम और डाल रहे हैं और अभ्यर्थी घबराए नहीं, जीत सुनिश्चित है। और अभ्यर्थियों से हम निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से अपने जिला स्तर के ग्रुप में जरूर जुड़ जाए ताकि आपका संगठन मजबूत हो, आपको सही जानकारी सही समय पर मिले। जी सर, धन्यवाद आपका जो हमारे लिए इतना बेशकीमती समय निकाला। आशा करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी इससे संतुष्ट होंगे कि उनको जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई। जी धन्यवाद सर, आपका भी समय। धन्यवाद सर।